हेलो स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हमें एक्सरसाइज 3.3 के 20 क्वेश्चन किए थे। आगे करते हैं 21। इफ़ ए मैट्रिक्स 2 1 3 2 एंड आइडेंटिटी 1 0 0 1 फाइंड एक्स एंड वाई सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स ए प्लस वाई आइडेंटिटी। ए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स दी है, तो फाइंड एक्स और वाई जब ये कंडीशन गिवन है ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स ए प्लस वाई आइडेंटिटी। आपके पास एक्स और वाई की तो वैल्यू निकालनी है, ए और आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर नहीं है। ए स्क्वायर कहाँ से निकालोगे? ए मैट्रिक्स से। सोल्यूशन देखो, ए मैट्रिक्स आपके पास 2 1 3 2, तो ए स्क्वायर कैसे निकालते हैं? ए की मल्टीप्लाई, ए की मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करोगे रो कॉलम, तो 2 की फर्स्ट कॉलम के साथ करोगे 4 2, फिर 1 की सेकंड कॉलम के साथ प्लस 3 प्लस 2, आगे 3 की फर्स्ट कॉलम के साथ 6 3 प्लस में सेकंड कॉलम के साथ 2 के साथ करोगे 6 4, ऐड करोगे 7 2 2 4 6 6 12 3 4 7। नाउ ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स ए प्लस वाई आइडेंटिटी। ए स्क्वायर आपके पास ये एक्स आइडेंटिटी है 2 1 3 2 प्लस वाई आइडेंटिटी है ये। अब एक्स की इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 2x, एक्स 3 के साथ भी 3x, 2 के साथ 2x, वाई किसके साथ y 0 0 y, आगे 7 4 12 7। अब क्या करोगे? ऐड कर दोगे 2x प्लस वाई, एक्स में 0 ऐड करोगे एक्स, 3x में 0 ऐड करोगे 3x, 2x में y। अब देखो, अब जो मैट्रिक्स है दोनों इक्वल है। जब मैट्रिक्स इक्वल है तो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो सिंस द कोरस्पोंडिंग एलिमेंट ऑफ टू इक्वल मैट्रिसेस आर इक्वल, देयरफॉर 2x प्लस वाई किसके इक्वल है? 7 के इक्वल है, और 3x किसके इक्वल है? 12 के इक्वल है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई आपकी? 4। x की वैल्यू किस में पुट करोगे? फर्स्ट में। x इज इक्वल टू 4 इन फर्स्ट, वी गेट 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, वाई इज इक्वल टू 7 माइनस 8, तो y कितना है? माइनस का 1। तो x की वैल्यू आई है 4 और y की वैल्यू है माइनस का 1। आगे है 22। इफ़ आर थीटा, आर मैट्रिक्स दी है कोस थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, सो दैट आर थीटा आर साई इज इक्वल टू आर थीटा प्लस साई। सिंस आर थीटा है इक्वल टू कोस थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, ये चेंज किया थीटा की जगह साइन, अगर साई रख दोगे तो कोस थीटा कोस साई माइनस साइन साई, साइन साई कोस साई। नाउ आर थीटा और आर साई की मल्टीप्लाई है यहाँ, तो आर थीटा आपके पास ये मैट्रिक्स है कोस थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, तो और आर साई है कोस साई माइनस साइन साई कोस साई। अब मल्टीप्लाई करोगे कोस की इसके साथ करोगे कोस थीटा कोस साई माइनस साइन थीटा साइन साई, माइनस साइन थीटा कोसाई माइनस कोस थीटा साइन साई। ऐसे ही इसकी इस पूरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे कोस थीटा साइन साई प्लस साइन थीटा कोसाई, माइनस साइन थीटा साइन साई प्लस कोस थीटा कोसाई। अब ये फॉर्मूला बनता है आपका कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, किसका बनता है? कोस ए प्लस बी का। तो फॉर्मूले में बंद कर दिया ये कोस ए प्लस बी थीटा प्लस साई। ऐसे ही फॉर्मूला बनता है आपको साइन थीटा प्लस साइन थीटा, ये बनता है साइन ए प्लस बी का, तो थीटा प्लस साइन। ये बनता है आपका माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस थीटा साइन थीटा, ये बनता है साइन थीटा प्लस साई का। ऐसे ये फॉर्मूला बनता है। अब ये देखो, इसमें और इस मैट्रिक्स में क्या डिफरेंट है? सिर्फ थीटा चेंज है, बाकी फंक्शन सेम है। तो ये किसके इक्वल हुआ? आर थीटा प्लस साई। तो हंस आर थीटा आर साई इज इक्वल टू आर थीटा प्लस साई, ये हमने प्रूव कर दिया। आगे है 23। इफ़ ए मैट्रिक्स है 0 0 1 0, सो दैट ए आइडेंटिटी प्लस बी ए टू द पावर एन इज इक्वल टू ए एन आइडेंटिटी प्लस एन ए की पावर एन माइनस 1 बी ए फॉर ऑल एन बिलोंग एन।
तो हमें ये प्रूव कर सो दैट करना है कि ये दोनों इक्वल है या नहीं है जब n नेचुरल नंबर से है और ए मैट्रिक्स ये है। तो टू प्रूव ए आइडेंटिटी प्लस बी ए की पावर n इज इक्वल टू ए एन आइडेंटिटी प्लस एन ए एन माइनस एन बी ए बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। हम +1 में करके आए एक क्वेश्चन मैथमेटिकल इंडक्शन के, उसमें क्या होता था वैल्यू पुट करके करते थे। तो ऐसे ही क्वेश्चन है सेम +1 का, जैसे पहले पुटिंग n के लिए देखोगे इसकी वैल्यू ट्रू है या नहीं है। तो पुटिंग n इज इक्वल टू 1 इन फर्स्ट वी गेट ए आइडेंटिटी प्लस बी ए पावर 1 ए 1 आइडेंटिटी प्लस 1 ए 1 माइनस बी बी ए। तो ए आइडेंटिटी प्लस बी इज इक्वल टू ए आइडेंटिटी प्लस बी ए, तो विच इज ट्रू, दोनों इक्वल है n की वैल्यू जब 1 है। तो लेट अस अज्यूम दैट इज ट्रू n इज इक्वल टू m। अगर हम n के जगह m रखते हैं तब उसके लिए ट्रू है ए आइडेंटिटी प्लस बी ए की पावर m इज इक्वल टू ए एम आइडेंटिटी प्लस एम ए एम माइनस बी ए। अब हम लेफ्ट हैंड साइड की जगह क्या रखोगे, m n की जगह क्या रखोगे m+1। ये तो हमें प्रूव हो गया। अब हम क्या रखते थे इसकी जगह m+1 मीन k+1 रखते थे वहाँ +1 में, अब यहाँ m+1। नाउ ए आइडेंटिटी प्लस बी ए m+1। अब हम ये प्रूव करेंगे इसके इक्वल है या नहीं है। ए आइडेंटिटी प्लस बी ए की पावर m, और इसको हम लिख सकते हैं अलग ए आइडेंटिटी प्लस बी ए। तो अब m इसकी पावर है तो ये मल्टीप्लाई कर दी ए एम आइडेंटिटी प्लस एम ए एम माइनस ए बी ए, ये आइडेंटिटी प्लस बी इसकी वैल्यू रख दी यहाँ ए आइडेंटिटी प्लस बी ए, इसकी वैल्यू ये रख दी। ठीक है, यहाँ तक ये ऐसे कैसे। अब मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे ए एम आइडेंटिटी प्लस एम ए एम माइनस 1 बी ए प्लस ए एम आइडेंटिटी बी ए मल्टीप्लाई कर दी प्लस एम ए एम माइनस बी ए। अब देखो यहाँ बेस सेम है तो पावर जुड़ जाती है ए एम +1 आइडेंटिटी स्केयर हो गया प्लस एम ए एम। अब ये भी पावर क्या हुई इसमें ऐड करोगे तो एम ए एम बी ए आइडेंटिटी हो गया प्लस ए एम बी आइडेंटिटी ए प्लस यहाँ मल्टीप्लाई करोगे एम ए एम माइनस 1 बी का स्केयर और ए का स्केयर मल्टीप्लाई हो गई यहाँ। अब देखो जो आइडेंटिटी स्केयर है वो आइडेंटिटी किसके इक्वल, आइडेंटिटी के इक्वल होता है, आइडेंटिटी के इक्वल हो गया। और जो ए की आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करोगे 1 की किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करो ए आएगा। और जो ए स्केयर हमारा जहाँ जहाँ ए स्केयर है, क्योंकि हमारी मैट्रिक्स दी हुई है ए 0 0 1 0, उसकी अगर ए स्केयर निकालोगे वो 0 मैट्रिक्स का है, हमें पहले भी प्रूव कर चुके हैं ये। तो जो ए स्केयर है जहाँ पे वो 0 हो गया, बस तो आपका ए एम +1 यहाँ से आइडेंटिटी हो गया ए एम बी ए एम +1 प्लस 0 मैट्रिक्स। तो ये हमें प्रूव करना था। आगे है 24। द डेली सेल ऑफ ए रेडीमेड गारमेंट शॉप इज 5 डजन फ्रॉक्स 8 डजन ट्राउजर्स एंड 10 डजन अंडरवियर। द सेलिंग प्राइस पर पीस ऑफ फ्रॉक ट्राउजर एंड अंडरवियर आर ₹40 30 एंड 10 रुपीज़ रिस्पेक्टिवली। फाइंड बाय मैट्रिसेस द टोटल डेली सेल ऑफ द शॉप। तो डेली शॉप फाइंड करने आपने किससे, मैट्रिक्स से टोटल डेली सेल भी उस शॉप की टोटल डेली सेल कितनी है मैट्रिक्स से निकालनी है। चलो मैट्रिक्स से कैसे निकालते हैं, पहले हम इसके रो और कॉलम बनाते हैं। तो द परचेज मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज ए रो मैट्रिक्स ए गिवन बाय, जो हम परचेज करते हैं उसको हम रो मैट्रिक्स में लिखते हैं। देखो हमारे पास है नंबर ऑफ फ्रॉक्स ट्राउजर्स और अंडरवियर, डजन में दी है, पहले इसकी यूनिट निकाल लेते हैं। एक डजन में कितनी यूनिट 12 होती है, तो 5 × 12 60, 8 × 12 96, 10 × 12 120, विच इज़ 1/3 मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स है। द प्राइस मैट्रिक्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ए कॉलम मैट्रिक्स। ये हमने रो में ली थी, ये हमें कॉलम में एक साथ नहीं ले सकते, अलग लेके चलनी है। तो जो बी मैट्रिक्स है वो उसका वैल्यू दिया 40 30 10
कॉस्ट दी है विच इज ए 3 1 मैट्रिक्स है। तो द रिक्वायर्ड अमाउंट इज ए सिंगल नंबर, तो सिंगल नंबर निकालना है, वैल्यू निकालनी है एक, तो हम क्या करेंगे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे सिंगल नंबर निकालने के लिए। तो ए बी की मल्टीप्लाई करोगे, ए मैट्रिक्स आपके पास 60 96 120 और बी है 40 30 10, तो इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2400 2880 प्लस 1200 सबको ऐड करोगे 6480 रुपीज़ आए हैं। जो टोटल डेली सेल है उसकी कितनी है 6480 रुपये। तो ये एक्सरसाइज आपने करके लेके आनी है कंप्लीट। थैंक्स।